दोस्तों, मैं संध्या तिवारी अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, जनरल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बारे में बताया था कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे उसकी एंट्रीज कैसे की जाती है, कितने खाते होते हैं, उसमें कितने कॉलम होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, उस बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो हमने अपना एक क्वेश्चन पहले से लिख रखा है जनरल के बारे में कि मेक अ जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द श्री सुंदरलाल। ठीक है, उनकी पूरी वो है बुक है, उसमें आपको जनरल एंट्रीज करनी है। वो है ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास, पूरा एंट्री करने के लिए दिया हुआ है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट में को गुड्स परचेज फ्रॉम द सुधीर, कितने रुपए का, 200 रुपीज़ का। ठीक है, फर्स्ट में को उन्होंने 200 रुपीज़ परचेज किया है फ्रॉम द सुधीर। सुधीर से किया है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जो रिसीवर होते हैं वो ऑलवेज क्रेडिटर होते हैं, और जो गिवर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, और जो रिसीवर होते हैं वो डेब्टर्स होते हैं। उसी तरीके से उसी फॉर्मूले पे हम चलेंगे। क्या है ये कि गुड्स परचेज फ्रॉम द सुधीर से परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और जो सुधीर है वो क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे और बाकायदा हम डे वाइज एंट्री करेंगे कि हम कहीं भूल न जाए। ठीक है, फर्स्ट में को हुआ है ये, हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट में। ठीक है, एंट्रीज क्या रहेंगी कि गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। फिर से बता रही हूँ कि जो सुधीर है उन्होंने हमको दिया है, इसलिए वो क्रेडिटर्स है और हम डेब्टर्स है। मीन टू से कि जो गुड्स है वो डेब्टर्स है। टू सुधीर। ठीक है, इन्होंने कितना परचेज किया है, 200 रुपीज़। मैंने ऐसे किया है, आप इसको यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कॉलम बना सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस सबका एक एक कॉलम बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक नरेशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम अगर सिंगल एंट्रीज पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ में नहीं आ रहा कि किसने कितना दिया था, क्या किया था, ये एंट्रीज क्यों हुई है, तो उसके लिए हमको एक छोटा सा नरेशन यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि हमें लिखना चाहिए। इसका नरेशन रहेगा बीइंग गुड बॉट फ्रॉम सुधीर। ठीक है, आपने नरेशन लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड में को क्या किया है इन्होंने, सेकंड में को बोल रहे हैं कि गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र 180 रुपीज। ठीक है, गुड्स दिया कि सोल्ड किससे किया गया है, सुरेंद्र, सोल्ड टू सुरेंद्र। ठीक है, 180 रुपीज। यहाँ पे एंट्रीज क्या होगी, यहाँ पे कौन डेबिटेड होगा और कौन क्रेडिटेड होगा, क्योंकि टू सुरेंद्र किसको बेचा गया है, गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र, तो यहाँ पे सुरेंद्र ही डेबिटेड होगा ना, क्योंकि उनको दिया गया है, तो वो डेबिटेड होगा, और गुड्स जो होगा वो आपका क्रेडिटेड होगा। ठीक है, कितने रुपीज से, 180 रुपीज। नेक्स्ट, हाँ, इसका नरेशन लिखना है यहाँ पे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेंद्र। ठीक है, ये लिखना, इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर हम नहीं लिखते हैं तो। थर्ड में की बात करते हैं,
क्या हुआ था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, किससे रिसीव किया गया है, महेश से हमने रिसीव किया है। तो यहाँ कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये बताएंगे आप, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश, महेश से लिया गया है तो महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, और कैश हमने रिसीव किया है देन हम कैश जो होगा वो डेबिटर्स हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, ठीक है। यहाँ पे कितने रुपीस थे इनके, 300। इतना समझ में आ रहा है आपको, हमने इतनी एंट्रीज की 300। नेक्स्ट है 4th मई को, 4th मई को है कि कैश गिव टू सुधीर 80 रुपीज, किसको दिया गया है, सुधीर को दिया गया है। तो यहाँ पे सुधीर डेबिटेड होगा और कैश जो है वो क्रेडिटेड होगा। कैश गिव टू सुधीर, सुधीर डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। कितना अमाउंट है इसमें, 80 रुपीज। नेक्स्ट है 5th मई को, 5th मई को क्या हुआ है कि गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम राम, राम से हमको मिला है, परचेज किया गया है बट कैश में किया गया है। तो अगर कैश किया है, जहाँ ऐसा बता देते हैं कि परचेज इन कैश, तो परचेज की बजाय और गुड्स की बजाय वहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम राम, तो राम से किया है, राम ने हमको दिया है, दैट्स व्हाई वो क्रेडिटेड होंगे, और हम कैश जो है वो इन कैश किया है। गुड्स परचेज इन कैश, यहाँ पे गुड्स नहीं परचेज नहीं, यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। राम, ठीक है। कितना अमाउंट है, 120 रुपीज। यहाँ नरेशन लिखना भूल गई मैं। कैश गिव टू सुधीर मीन परचेज, ओके। इतना समझ में आया आपको, 120 रुपीज। उसके बाद एंट्रीज है कि 6 मई को गुड्स सोल्ड टू मोहन इन कैश, किसको दिया गया है, मोहन को इन कैश दिया गया है। तो यहाँ मोहन को डेबिट नहीं, यहाँ कैश को डेबिट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन कैश की बात की जा रही है। 6 मई को है गुड्स सोल्ड टू मोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज हैं, 100 रुपीज।
और ये एंट्री, ये जो लाइन होती है वो LF यानी कि खाता पृष्ठ संख्या जो होती है उसके लिए होता है। ये डेट, कितने कॉलम बनते हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके होते हैं डेट के लिए। ये पार्टिकुलर, ये LF, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और ये दोनों इसलिए बनाया जाता है, और ये दोनों तरफ जो है कि दोनों तरफ का जो आपका है अमाउंट वो टोटल जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की, ठीक है। इतना तक हो गया। आगे हम यहाँ कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। 7 मई को क्या हुआ है कि सैलरी गिफ्ट टू रमेश इन कैश, किसको दिया गया है, रमेश को दिया गया है, बट इसको भी कैश में दिया गया है, तो यहाँ पे भी कैश अकाउंट डेबिट होगा, रमेश नहीं होगा, ठीक है। सैलरी कितने रुपए दिए गए हैं, 160 रुपीज। सैलरी गिवन, ठीक है। 8 मई को क्या बोल रहे हैं, 8 मई को बोल रहे हैं कि कमीशन फाउंडेड इन कैश, ठीक है। कमीशन पाया गया है लेकिन कैश में पाया गया है, तो यहाँ हम क्या कमीशन को डेबिट करेंगे कि कैश को करेंगे, कैश को करेंगे, इन कैश में है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम कमीशन को कैश में डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मैंने वो बोला कमीशन नहीं, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट होगा, ठीक है। 60 रुपीज, ओके, बीइंग कमीशन रिसीव, ठीक है। इतना हो गया। अब ये दोनों तरफ का अगर आप इक्वल करते टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर रहेगा। और अगर नहीं है तो हमने एंट्रीज कहीं ना कहीं गलत की है, ठीक है। दोनों तरफ का जो बैलेंस रहेगा कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए, इसमें बैलेंस है 1200 एंड 1200, इतना अच्छे से समझ में आ गया आपको। और अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलिए, मैं आपको बताऊंगी। और इसके आगे की चीज़ें आगे का चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आया तो एक बार से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। जय माता दी।